हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है लूज टॉक। अच्छा, आपको पता होगा, याद है ना, हमने काफी वीडियोस किए इनकी, बड़ी मजेदार होती है और क्या एक्टिंग करते हैं इमरान खान की। हाय हाय, अब मैं पता है बीच में क्यों रुक गई मुझसे बोलते बोलते इमरान खान। मेरे को अभी दिमाग में अब ये कैसे करेंगे एक्टिंग इमरान खान, तो कर लेंगे, वो मिस्टर शरीफ जो आ रहे हैं उनकी भी कर लेंगे फिर ठीक है। क्योंकि मेरे को तो बड़ा मजा आता है यार, ये सुन के बड़ा दुख होता है। तो चलो, अभी का टाइटल है लूज टॉक विद इमरान खान ओवर पाकिस्तान क्राइसिस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो मजा आएगा, देखते हैं। इसके बाद लूज टॉक से इमरान खान नहीं होंगी। नमस्कार, अरे ये आ गया एक्चुअल में। स्वागत है। असली इमरान खान तो नहीं आएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि क्यों उनकी सरकार चली गई, क्या उनसे गलतियां हुई और क्यों सारे अपने लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। इमरान साहब, अरे बेचारा, चालू हो गया। क्या हो गया? पता नहीं जी, मुझे खुद नहीं पता लगा। मेरे को लग रहा टोटके वगैरह थोड़े काम करने बंद कर दिए, इस वजह से मेरे को दिक्कत पड़ी। टोटका करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आप देखें कि भाई जब मेरे जैसा बंदा जिसे कि पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है ना, वो बंदा अगर पी फॉर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो क्या होना, और वो कैसे बनेगा? वो तभी बन सकता है कि या तो भाई उसकी कोई पैंट हो या उसके पास कुछ ऐसा चीज मिल गई हो जिसकी वजह से वो जो है ऊपर हो जाए। तो मेरे पास तो ये ब्लैक मैजिक ही था जो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप मुझे देखना मत, मैं आपसे निकाह करूंगी और आप देखना बन जाओगे। तो पहले बने हुए थे, लेकिन सुना कि वो तो भाग गई, तलाक देने वाली है। अब आप देख के वही एक और बात देखें आप दोबारा से। बंदी ने बोला कि मेरा चेहरा मत देखना, मैं नहीं देखा। अब समझ में आ रहा है क्यों ना देखना, क्योंकि वो अगर सामने आके बैठ के मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। तो भाग गई, मतलब चली गई, मतलब इस वजह से चली गई कि भाई ना तो मैं देखिए पीएम रहा हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री वगैरह है, ना मेरी क्रिकेट खेलने की उम्र बची। मैं तो एम्पायरिंग के लिए जाता हूँ तो लोग मना कर देते कि तो रहने दे बहू, रहने दे, हम पीएम को एम्पायर नहीं रखते, एक्स पीएम। तो सब चीज ही पोर्टफोलियो विदाउट एनीथिंग हो गया हूँ। अब ये बताइए, आपने कहा भाई आखिरी वक्त तक मैं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसी समय आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतनी फजीयत नहीं होती। हंस रहे हैं लोग आपके ऊपर। क्या बताऊं मैं आपको, देखें ये जो मतलब अभी आप देखना, जब मैं आपके ऑफिस से निकलूंगा ना तो कितनी मुश्किलों से निकलूंगा। मुझे कुर्सी का ऐसा मतलब ऐसा प्रेम हो गया है ना कि मैं जब भी किसी कुर्सी पे बैठता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। मेरे घर के अंदर 395 कुर्सियाँ हैं, क्यों, जिसमें मैं एक बार टेक देता हूँ ना अपने, उसके बाद मुझे उठाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मन करता है वहीं चिपका रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, बसा रहा हूँ, वहीं से अपनी सियासत शुरू कर दूँ। तो बस बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही वाली बात है कि देखिए जी, ये अब जो जलता हुआ बुझता हुआ दिया होता है ना, तो बार बार तो फड़फड़ाता तो है, तो बस वो फड़फड़ाहट चल रही है। मैंने कहा जितने लोग हैं देख लूँ कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, बाकी तो क्या चांटे तो लग ही रहे हैं। मैंने कहा दो चार और से ही पढ़ लेंगे। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, आपका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी, ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उदास हैं, क्या है अंदर, क्या चल रहा है? मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं चल क्या रहा है। मतलब आप देखें, एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो रखी है, आप दवाई दे दें। डॉक्टर होता है भुट्टो का बेटे की तरह, एकदम आलू का पराठा। वो क्या करता है, उसको ऐसी दवाई देता है कि ना तो उसको मतलब बुखार ही जाता है, ना उसको सर का दर्द ही जाता है, और 3 बीमारियां और हो जाती है। तो वो जिस तरीके से बैठा होता है ना कि यार लूज मोशंस भी लग रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को बुखार भी हो सकता है कि मेरे को कुछ और चीज़ हो सकता है मेरे को कुछ और चीज़ हो, तो वो एक्सप्रेशन लेके मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे तोते उड़ चुके हैं। एक तरफ बजवा ने बजा के लेनी कर दी, एक तरफ बीवी भाग गई, एक तरफ कुर्सी चली गई, रब्बा मैं की करा। अरे अब ऐसे इतना अच्छा ये ठीक नहीं लगता है, ये ठीक नहीं लगता है। आप इंटरव्यू में ऐसे रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कुर्सी गया है, कोई किसी की मौत थोड़ी हुई है, कोई मैयत पे आप थोड़ी आए हुए। राजनीति है, कुर्सी आएगी जाएगी।
आप नहीं समझ रहे, मैं आपको बताऊं ये कोई मोदी जी की कुर्सी थोड़ी है कि जो भाई अपना शेर की तरह बैठा बंदा और शेर की तरह जाएगा या जो भी है। यहाँ पे मैंने पता नहीं कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं, कितने लोगों से, मतलब रूस जाता हूँ तो अमेरिका वाला रूस जाता है, अमेरिका वाले के पास जाता हूँ तो रूस वाला वैसे पुतन यूं करके मुझे सपनों में आता है कि जो भी वो बोलता है मैं लग गए यार। इंडिया से मेरे को कोई मदद नहीं आ रही है, मेरे सारे के सारे पते पिट गए। राहुल, मम्मी जी, दमाद जी, सिद्धू जी, बरका छत, रवीश पवीश सब अंदर बड़े पड़े, मेरे कुछ नहीं हो रहा। मैं इस करके मेरा रोना बाहर आ गया। मतलब मैं आई वाज वेरी स्ट्रांग मैन, आई यूज्ड टू बी अ वेरी स्ट्रांग मैन व्हेन आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाजवा आपको छोड़ेंगे नहीं, जो भुट्टो को जैसे लटका दिया गया जेल के अंदर, खत्म कहानी। जी तुसी मेरी मतलब क्या करने के लिए बुलाया मुझे बताओ। मैं वैसे बड़ी नर्वस उसमें हूँ और आप और बता रहे हो ऐसे गंदी बातें नहीं करते सर। देखिए रिक्वेस्ट है, मैं फिर देखो ना मैं कुर्सी छोड़ पाऊंगा ना मैं आपके जवाब दे पाऊंगा। आप बोलो कि आपको कुछ ग्रीट करेंगे कुछ करेंगे तो समझ में आता है, फेयरवेल देंगे समझ में आता है। आप तो सीधा ही खर्च करके उड़वा रहे हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है पाकिस्तान में जो होता है मैं उसी के आधार पे मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपको खर्च करके उड़ा दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में पहले हुआ है उसी पे मैंने सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज अपने टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ पाता। मैंने कहा इनका पता नहीं लगता कहाँ पे बम लगा दें और मेरे बम उड़ जाएं ऊपर। ओ माय गॉड, यकीन मानेंगे मैं अपने यहाँ ऑफिस आने में जब तक है आने में मेरे को 3-3 घंटे लगते हैं। क्यों? मैं कार के अंदर देखता हूँ कहीं कोई किसी मतलब सॉरी कहीं कोई बम नहीं लगा हो, कहीं कोई रिमोट ना हो। गाड़ी के अंदर मैं हॉर्न बजाता हूँ ना, टू की आवाज आती है, मैं चारों तरफ मेरी गर्दन पूरी घूम जाती है। मैं क्या यार कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि जिसके अंदर भाई चौथी गाड़ी में चलता हूँ, तीसरी में चलता हूँ, कोई ना कोई बता देता है। चलता मैं क्या हूँ, खैर चलती ही वही है, बाकी में पेट्रोल का होता है वो तो पैर से चला रहे होते हैं। बहुत बुरी हालत है, मैं आपका क्या बताऊँ। आप अचानक से इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, क्या इरादा है वहां से फिर वापस हिंदुस्तान आने का? मैं तो आपसे भी पूछने आया था कि जी कैपिटल टीवी कोई काम वाम मिल जाए मुझे बता दो, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर लूँगा मैं। एक ने करी थी उसके ऊपर, वो कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसको पिक्चर मिल गई थी, मैं भी वहाँ से कर दूंगा। शायद आप मुझे कोई फिल्म वगैरह ऑफर कर दे, आपके यहाँ वो बड़े सारे डायरेक्टर हैं, तो आप देखो अगर कुछ हो मेरे लायक तो। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ 20 करोड़ हैं, आपके यहाँ तो इतने सारे, मतलब जो ये वाला जो गैंग है ना जिहादी वाला, वो तो हम 10 करोड़ तो इधर भी है ना, वो भी बुला रहे हैं मुझे। मैंने कहा पर तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे जिस तरीके से मैं उखड़ा हूं ना वैसे तुम सब उखड़ोगे, चिंता मत करो। तो मैं तो अब बिल्कुल एकदम शांत होकर के बैठा हूँ, कोई काम दे देगा काम कर लूंगा, मोदी जी के संरक्षण में इंडिया में देखूंगा। मैंने सुना कि आपने जब आपकी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में हार गई तो आपने फवाद चौधरी को बुला करके उसकी कुटाई की। की क्या? एक बात बताओ आप मुझे, किसी को आप हाथ से मारते हो, किसी को चप्पल से मारते हो, किसी को घूंसों से मारते हो, किसी को लातों से मारते हो, किसी को बम से मारते हो, किसी को गोली से मारते हो। वो आपके ना मैंने पिक्चर देखी थी एक मिस्टर रजनीकांत की, उसको गोली मारता ठप करके गोली निकल जाती है। वो इस तरीके की गेंडे की खाल वाला, जितना मर्जी मार लो कंजर उतना वही रहना उसने। ट्वीट आज तक उससे ढंग से हैंडल हुआ नहीं, जिंदगी उससे आज तक कभी हैंडल हुई नहीं। मैंने उसको इंसान बनाया और मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहा था, मतलब मन तो मेरा होता कि तोड़ कर रख दूं। मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझे भी पता है कि फिर पता लगा ये गेंडा मेरे ऊपर ही बैठ गया तो मेरे तो अल्लाह अकबर हो जाने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जो आपकी बेइज्जती हुई है इसका जो नतीजा आपके जीवन पे होगा वो क्या निकलने वाला है? देखिए एक बात का तो मैं इस कौम का बड़ा कायल हूँ। अच्छा। आते ही जो इन्होंने मेरे हाथ में कटोरा फड़ा दिया था ना, मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी कि अब इज्जत विज्जत तो गई तेल लगाने, आप तो बस कटोरा उठाओ कहीं भी निकल लो। तो जब मैं अलग अलग देशों में कटोरा लेके पहुंचा, लोगों ने कटोरे में कुछ डाला भी, कुछ लोगों ने बांध दिया, कुछ लोगों ने चावल बांध दिए, कुछ लोगों ने दालें बांध दी, कुछ लोगों ने मुर्गी शुर्गी भी बांधा, हमने भी वो सब किया क्योंकि मुर्गी मुझे चाहिए थी, वाइट करी थी कटेगी तभी तुम बचे रहोगे। बट इतनी बेइज्जती हो गई है ना, इतनी ज्यादा
मतलब तो मेरे को अब आई एम हैबिचुअल टू इट। अगर 3 दिन बेइज्जती ना हो ना, मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती करो पैसे दो, बेइज्जती करो पैसे दो। मैं तो थोड़े दिन में टिकटें लगाने वाला हूँ। नया काम यही है कि बेइज्जती करो, आओ और पैसे दे के जाओ। लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के रिजीम में ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि आप वहाँ गधों को एक्सपोर्ट करने लग गए, गधों का मीट वहाँ बाजार में बिक रहा था। ये पूछा, आपको पता है इतिहास में लिखा जाएगा आपका नाम, इमरान खान वही प्रधानमंत्री जिसके रिजीम में गधे बेचे थे, गधे की सप्लाई होती थी। आप देखें, आप गधे पे मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई गल नहीं है, वक्त दी गल है। आप सुनो, गमले मैंने बेचे ऑफिस के, गाड़ियाँ मैंने बेची ऑफिस की, पूरा बैंक्वेट हॉल बना दिया पीछे ऑफिस के मेरे ना, पीएम हाउस के पीछे शादियाँ कराता था मैं वहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने गैरती बेच दी तो फिर गधे बेचने में क्या हो रहा है मुझे बताओ। मैंने बेचे लेकिन फिर भी ये गधा रह गया, ये फवाद चौधरी, इसको भी बेचना था। ये तो सब में आ जाता ना, ये भैंसों में भी आ जाता, सुअरों में भी आ जाता, और ये गधों में भी आ जाता। तो भैंस तो आप बेचे ही, भैंस के साथ साथ इसको भी बेच दिया होता। वो जा नहीं रही थी, भैंसों ने टांग मार मार के इसको बाहर निकाल दिया ग्रुप से, ये हमारे लायक नहीं। अब ये बताइए कि आपको अब कैसा लगेगा कि अब वहाँ पे फिर से नवाज शरीफ की पार्टी, उस पार्टी के प्रधानमंत्री, फिर से वो भुट्टो का लड़का आपके ऊपर तंज कसेगा, कैसा लगेगा? अब मैं मिलना ही नहीं है, मैं छोड़ देना। मैंने आपको पता ही है, मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है ना, उसके हाथों मैंने सारा पैसे, सारे जो भी गोल्ड वगैरह इकट्ठा किया था, जो भी स्विस बैंकों में पैसे, सब चीजें दे दवा के कोड उसको भेज दिया बाहर। नाउ इट्स माय टर्न टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जी अब मेरा एक ही सपना था बचपन का कि मुझे एक बारी पाकिस्तान का वजीर आजम बनना। मैं बन गया, तेल लगवाओ, 80 तक आ गए, खत्म कहानी जी। लेकिन ये आपको मालूम है कि जब आप भाग जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे, अभी तो जब आप थे तो लोग कहते थे भाई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब लोग कहेंगे भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर। की फर्क पैंदा है जी? एक गल दसो तुसी, जो बंदा भीख मांग मांग के जिंदगियां बसर कर रहा हो और वो भी उनका वजीर आजम है जी, तो फिर अगर वो कोई थूका थाकी भी चल रही है, आपके यहाँ कौन सा बंदा है वो? आपका केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल, उसके ऊपर भी तो लोग फेंकते ही हैं, तब भी उसने बंदे ने देखो अलग अलग जगह चीजें कर ली, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बेइज्जती कर ली ना, अब कहीं भी कोई भी तारीख में आ जाए, मैं तो पार जा करके सारा रहना है जी, इंजॉय करना है। जो नवाज शरीफ ने छोड़ा था उसमें से जो मैंने खाया है, मतलब जो भी मैंने बचाया है, वो मैंने बाहर जा करके अपनी लाइफ जो है सेटल करनी है। और चौथी की हमारे यहाँ अलाउड है, चौथी यहाँ करूँगा शादी, या तो बाहर ही कर लूँगा। I'll enjoy my rest of my life out of Pakistan। तो इसका मतलब वही काम आप करेंगे जो पहले आप किया करते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले। प्ले बॉय, या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फ्यूचर लाइफ के लिए। ये थे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर हम किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे में। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया था। कई ऐसी क्वेश्चंस थे जो दिमाग में थे, वो समझ में आ रहे थे आंसर से, कि मैं पहले ही पैसे इकट्ठे करके भेज चुका हूं बाहर, कोड वोड सब भेज दिया है, अब बस मेरा निकलना है। अब देखते हैं कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। पर था बड़ा मजेदार यार, मैं मिस करूंगी यार, सच्ची मैं मिस करूंगी। राइट, मतलब देखिए पाकिस्तान में काफी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे वो हार गए हैं तो उसके बाद जो पावर में आएगा वो केसेस शुरू कर देता है पिछले प्राइम मिनिस्टर पे, जेल में डालने केसेस शुरू होते हैं, फाइट होती है, करप्शन के लिए बोला जाता है, फिर वो बंदा जो है उस देश को भागने की कोशिश करता है, देश में रह जाता है तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ऐसे जितने भी अभी तक हैं उनके पीएम्स, सबके साथ इस टाइप की कोई बात हो चुकी है कि जैसे कोई और पावर पे आता है, पहले जो एक्स पीएम था उसके पीछे पड़ता है, और पता नहीं क्यों मगर वो ढूंढते हैं करप्शन वगैरह करें। तो देखते हैं अभी क्या होगा। मगर मिस्टर इमरान खान वो भी सही कहने कि रिजाइन कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस वोट में हार गए।
तो मेरे ख्याल से देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मैं हमेशा यही कहूंगा कि सब जगह पीस रहे और ज्यादा इस तरीके की ऑपरेशंस ना हो जो पहले पीएम्स के साथ हुए हैं उस कंट्री को देखते हुए, क्योंकि वो लोग अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो सब नहीं करेंगे। मगर बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेयल था, वेरी नाइस, मजा आया, बहुत ही मजा आया। अब वेट करेंगे, इनको मैंने सजेशन तो दिया, अब देखो कि अभी आउटगोइंग को दिखाया, अभी इनकमिंग का भी करेंगे मेरे ख्याल से आ जाएगा। देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।